हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स भी जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 का प्रैक्टिस सेट 2 सामान्य जागरूकता यानी जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे हम करने वाले हैं। नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। प्रैक्टिस सेट 1 हमने पहले करा दिया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा प्रैक्टिस सेट 1 जो कि हमारे चैनल पर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। नोट ज़रूर कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और लगातार चलेगी ये सीरीज़, तो डेली देखिएगा। क्वेश्चन 1 है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? कब की गई थी इसरो की स्थापना? आंसर करिए, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। इसी तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। यूपी ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। इसका आंसर है बी। 15 अगस्त 1969 को की गई थी इसरो की स्थापना और इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ लगता है पुष्कर मेला? आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान, यानी डी आंसर होगा इसका। कमेंट करते रहिए सभी क्वेश्चंस के आंसर। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति करता है? आंसर करिए। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, याद रखिएगा। ये हमारी गवर्नमेंट यानी जो मेन गवर्नमेंट होती है, सरकार का वकील होता है महान्यायवादी, जिसको कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है, जीएसटी संविधान का कौन सा संशोधन है? जीएसटी में जो संविधान का संशोधन है वह कौन से नंबर का है? आंसर करिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 101वां संविधान संशोधन किया गया था जीएसटी का, याद रखिएगा। संविधान के संशोधन भी हम कराएंगे, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आंसर सी है इसका, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? सबसे निचली परत कौन सी होती है? पहले होती है ट्रोपोस्फियर, यानी इसका आंसर ए होगा। क्षोभमंडल, सबसे जो निचली परत होती है वह क्षोभमंडल होती है, यानी पृथ्वी के सबसे पास की जो परत होती है तो होती है क्षोभमंडल। 5 परतें होती हैं, ये भी याद रखिएगा। सेकंड होती है समताप मंडल, थर्ड होती है मध्यमंडल, याद रखिएगा। और बाह्य जो परत होती है वह बाह्य मंडल कहलाती है, बाह्य परत। इसका आंसर ए होगा, क्षोभमंडल, याद रखिएगा। ट्रोपोस्फियर इसको कहा जाता है। नोट करते चलिएगा सारे क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। सेकंड है समताप मंडल, जहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन जो परत है वह इसी में पाई जाती है और यहाँ पर वायुयान उड़ते हैं, याद रखिएगा। क्षोभमंडल जो वर्षा के लिए जाना जाता है, यानी इससे बारिश होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी द्वारा CF एंड्रेस को कौन सी उपाधि दी गई थी? कौन सी उपाधि दी गई थी? अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट करिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दीनबंधु। दीनबंधु की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा। सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नोट करते चलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी लास्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दलाई लामा तिब्बत से भारत कब आए थे? दलाई लामा भारत कब आए थे तिब्बत से? आंसर करिए। सो इसका आंसर ऑप्शन ए, 1959 को, यानी 1959 को आए थे दलाई लामा तिब्बत से भारत। नोट करते चलिएगा सभी क्वेश्चंस को और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। इसका आंसर है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये, कहाँ पर है? आंसर करते चलिए, सभी क्वेश्चंस के याद रहते हैं ऐसे काफ़ी लंबे समय तक। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। नोट करते चलिए सभी क्वेश्चंस, लास्ट में रिवीजन करने के लिए हेल्प करेंगे, रिवीजन कर सकते हैं आप बाद में सभी क्वेश्चंस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अटल टनल का पुराना नाम क्या था? क्या था पुराना नाम? पुराने नाम वगैरह सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। लास्ट ईयर एग्जाम में 2022 में किया गया था पैट का, उसमें पूछा गया था। इसका आंसर है सी, रोहतांग टनल। रोहतांग टनल नाम था पहले अटल टनल का, जो नाम चेंज कर दिया गया है। काफ़ी सारे नाम चेंज किए गए हैं, तो सभी याद करते चलिएगा। अटल टनल का पुराना नाम है सी, रोहतांग टनल, याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और कमेंट करके ज़रूर बताइए सभी क्वेश्चंस के आंसर याद रहते हैं, रिकॉल कर सकते हैं आप ऐसे अगर आप खुद से करते हैं तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? कहाँ स्थित है द्वारकाधीश मंदिर? किस नदी के किनारे है? नदियों के किनारे शहर वगैरह, यानी लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के। इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोमती नदी के।
यह भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। जितने भी यूपी में हैं मंदिर शहर जो भी चेंज किए गए हैं नाम, उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इससे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? जो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव, उनका जन्म कहाँ हुआ था? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तलवंडी में हुआ था। जो सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव, उनका जन्म बी आंसर है इसका, तलवंडी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण में दूसरी सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? सबसे नंबर 1 पे कौन सी होती है और सबसे लास्ट में? सारी चीज़ें देखिए, याद करिए, इंपॉर्टेंट है सभी। यानी 78% होती है नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा होती है ये। और सेकंड नंबर पे जो होती है, यानी सबसे ज़्यादा परसेंट इसी का होता है। और O2 यानी ऑक्सीजन होती है 21%। तो सेकंड नंबर पे यही होती है, यानी ऑक्सीजन होती है। इसका आंसर ए होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर्यावरण में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। नंबर 1 पे नाइट्रोजन और नंबर 2 पे होगी ऑक्सीजन, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन कब हुआ था? आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था, याद रखिएगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन, कब किया गया था ये पूछा गया है, तो इसका आंसर है सी, अक्टूबर 1953 में किया गया था। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था जिसका गठन किया गया था इसी के आधार पर। इंपोर्टेंट है 1953 में, सी आंसर है इसका, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। और आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी अमरावती से बदल चुकी है, विशाखापट्टनम है वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मटकी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? किस राज्य में किया जाता है मटकी नृत्य? नृत्य शास्त्रीय नृत्य कराए हुए हैं हमने, तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप, इसके पूरे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश में। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश में किया जाता है। टॉपिक वाइज वीडियोस भी हैं हमारे चैनल पर, तो आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। और अगर पूछा जाए कि बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो यह भी मध्य प्रदेश में है। बाघों का राज्य भी इसको कहा जाता है, इन्हें मध्य प्रदेश को, और हार्ट ऑफ इंडिया भी इसी को कहा जाता है। सारे इंपॉर्टेंट हैं, नोट करते चलिएगा। सोयाबीन प्रदेश भी इसी को कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के बारे में बताया गया है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? आंसर सही कर लीजिए इसको। इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 123 यानी 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नोट कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 123 नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। जितने भी अनुच्छेद हैं इंपॉर्टेंट वो भी करा देंगे हम, और आप भी रिवीजन करते चलिएगा सभी क्वेश्चंस का। आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वह क्या थी? आंसर करिए। 1911 में थी, यानी पहली राजधानी थी ये 1911 में। इसको बदला गया था, यानी चेंज किया गया था। स्टार्टिंग में कौन सी थी ये पूछा गया है। सो इसका आंसर है दिल्ली से पहले बतानी है। इसका आंसर है ए, कलकत्ता। कलकत्ता दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। नोट करते चलिएगा इसे भी, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को कहाँ किया था? कहाँ किया था? प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई को 1974 को। आंसर करिए, इसका आंसर है ऑप्शन बी, पोखरण। पोखरण में किया गया था प्रथम परमाणु परीक्षण, 18 मई को 1974 में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कौन थी जिन्होंने पहली बार भारतीय महिला मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी अधिवेशन की? आंसर करिए, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। सो इसका आंसर ऑप्शन डी, इसका आंसर डी होगा, सरोजनी नायडू है इसका आंसर। सरोजनी नायडू थी वह महिला जिन्होंने पहली बार, भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है सरोजनी नायडू, वो भी कानपुर से की थी इन्होंने अध्यक्षता, कानपुर में थी उस समय पर, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? कौन जारी करता है भारत की मौद्रिक नीति? आंसर करिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। याद रखिए 1935 में इसका गठन किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी रसायन का प्रयोग मुख्यतः कहाँ पर किसके लिए किया जाता है, यानी प्रयोग क्यों किया जाता है इसका डीडीटी का? आंसर करिए, तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कीटनाशक।
कीटनाशक को नष्ट करने के लिए डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। ये एक रसायन होता है। नोट करते चलिए ये क्वेश्चंस भी। डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था, यानी डेट पूछी गई है। ये तो पता है इसका आंसर, तलवंडी तो पता है, लेकिन जन्म हुआ किस डेट को था ये पूछा गया क्वेश्चन में। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1469 को हुआ था गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। कौन सा है आंसर करिए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। इसका आंसर है डी समुद्र। समुद्र सबसे स्थायी होता है पारिस्थितिक तंत्र में अगर देखा जाए तो, क्योंकि घास के मैदान को उजाड़ दिया जाता है, वनों को भी उजाड़ दिया जाता है, लेकिन समुद्र को एकदम से नहीं, मनुष्य के हाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। कितना होता है 1 किलोवाट बराबर, आंसर करिए, यानी 1 KB बराबर पूछा गया है ये। इसका आंसर है बी 1024 बाइट्स होता है 1 KB बराबर, 1 किलोवाट बराबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ना तो वह लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का, तो कौन होता है वह। इसका आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट जो होता है वह ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है और ना ही लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा जो कि निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को जो उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, यानी इनमें से कौन ऐसा है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। आंसर करिए कौन होता है ऐसा। इसका आंसर ऑप्शन ए विधान परिषद। विधान परिषद है जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती, बाकी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ए आंसर है इसका। 169 आर्टिकल में बताया गया है विधान परिषद के बारे में, 169 आर्टिकल में। नेक्स्ट है बलुई मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। बलुई मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, आंसर करिए क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन सी आलू और मूंगफली की खेती के लिए उपयोगी होती है बलुई मिट्टी, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है। सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। हाई कोर्ट के 62 होती है और सुप्रीम कोर्ट के 65। इसका आंसर बी होगा, 65 ईयर होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र और हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर्स। इसका आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाला और दसकठिया लोक संगीत का संबंध किस राज्य से है। किस राज्य से है पाला और दसकठिया जो लोक संगीत है उसका संबंध, करिए आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है डी ओडिशा। ओडिशा राज्य में से संबंधित है पाला और दसकठिया लोक संगीत। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, याद रखिएगा, भुवनेश्वर राजधानी है ओडिशा राज्य की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला राजीव गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया था पहले राजीव गांधी पुरस्कार जो दिया गया था, इसका आंसर है सी विश्वनाथन आनंद जो एक शतरंज के खिलाड़ी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोलकुंडा फोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है। इसका आंसर है सी हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा फोर्ट। और दो जुड़वा शहर भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दो जुड़वा शहर किसे कहा जाता है, इसका आंसर सिकंदराबाद और हैदराबाद को कहा जाता है दो जुड़वा शहर। हमने इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप सो आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। यूपीट्रिपलएससी पैट के लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आगे भी हम इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इससे पहले भी हमने प्रैक्टिस सेट बन कराया है, तो आप प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिएगा। और टॉपिक वाइज वीडियोज़ भी हैं हमारे चैनल पर, तो आप टॉपिक वाइज मंदिर वगैरह जितनी भी डैम हैं, दर्रे हैं, सभी की वीडियो बनाई गई हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।